एक सेकंड के लिए सोचो, अभी तुम जहाँ बैठे हो, अपना कमरा, अपना घर, क्या तुम्हें 100% यकीन है कि तुम अकेले हो? क्योंकि एक फैमिली थी, नॉर्मल फैमिली, मॉम डैड बच्चे, लीबिया के सिटी बेंगाजी में उनका घर था। उनकी ज़िंदगी, उनका रूटीन था, सुबह उठते, नाश्ता करते, काम पे जाते और रात को सोते। और ये सब करते हुए उन्हें कभी एक पल भी ये नहीं पता था कि उनके घर में एक और इंसान रहता है। नहीं, वो जिन नहीं था, भूत नहीं था, सपना नहीं था, एक जिंदा सांस लेता, खाना खाता, ज़मीन पर चलता इंसान। 9 पूरे महीने वो बंदा उनके घर में रहा, उनका खाना खाया, उनकी चीज़ें यूज़ की, उनके कमरों में घूमा और फैमिली एक बार भी कुछ महसूस नहीं कर सकी। ये स्टोरी रियल है, पुलिस रिकॉर्ड्स है, विक्टिम इंटरव्यूज़ है, अरेस्टेड क्रिमिनल्स है, और मैं आज तुम्हें ये सब एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ये कैसे पॉसिबल था तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बीच में बंद किया तो सब इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाऊंगा जो लीबिया के बेंगाजी शहर में एक्चुअली में हुई थी। इसमें शामिल थे 2 भाई, इब्राहिम मसूद और अहमद मसूद, जिनकी 20 साल की फ्रॉड और जादूगरी की कहानी पुलिस ने अनकवर की। विक्टिम्स ने इंटरव्यू दिए हैं, घर की फुटेज है और वो सब चीज़ें हैं जो घर में मिली, जो तुम्हें अंदर से हिला देगी। बेसिकली मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में रखा है। पहला इब्राहिम और अहमद की कहानी, दूसरा विक्टिम्स की अपनी ज़बान में आप बीती, और तीसरा जादू के वो टाइप्स जो उसने यूज़ किए, उनकी डिटेल्स। बेंगाजी लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर, समुंदर के किनारे, लोगों से भरा हुआ, ज़िंदगी से भरा हुआ था। और इस शहर में एक शख्स था जिसे लोग राकी शरई कहते थे। ये राकी शरई मतलब जो काला जादू का काट करते हैं उसे राकी शरई कहते हैं, जिसका नाम था अहमद मसूद। 20 साल से वो बेंगाजी में मशहूर था। जब किसी घर में कोई मसला या किसी तरह की प्रॉब्लम होती, जैसे बेटी की तबीयत ख़राब हो, घर में बरकत ना हो, किसी पर जादू का शक हो, तो लोग सीधा अहमद के पास जाते। अहमद मसूद का नाम इतना पॉपुलर था कि लोग दूर दूर से आते थे। उन्हें यकीन था कि ये बंदा कुरान से इलाज करता है, जिनवीन राकी है। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ा केयरफुली प्लान्ड 20 साल का झूठ था। अहमद मसूद एक ट्रेंड जादूगर था। उसने जादू की वो सभी चीज़ें सीखी थी जिनमें जिन्नात का सीधा साथ लिया जाता है। यह कोई नज़र उतारना या झाड़ फूक नहीं था, ये एक्चुअल, रियल और एक्सट्रीमली डेंजरस काला जादू था। और ये बंदा इतना क्लेवर, इतना चालाक था कि उसने अपना लुक राकी शरई का रखा, जैसे बड़ी दाढ़ी और इस्लामिक लुक, क्योंकि इस नाम की वजह से लोग अपने घर में खुद बुलाते थे, उन्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अहमद का कुछ ऐसा सिस्टम था कि कोई आता अपना मसला लेकर, कहता भाई मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, मेरा कारोबार रुक गया है, घर में चैन नहीं है। अहमद कहता आओ मैं देखता हूँ, और फिर बजाय ठीक करने के वो उस बंदे पर और ज़्यादा जादू कर देता, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा गहरा। क्यों? क्योंकि अगर बंदा ठीक हो जाता तो वो वापस क्यों आता। लेकिन एक बार बंदा और बीमार हो जाता और उसे लगता रहता कि अहमद ही ठीक करेगा, तो वह बार बार आता, पैसे लाता और अहमद की पॉकेट भर जाती। ये 20 साल तक चला। कुछ साल बाद अहमद ने सोचा अकेले काम ज़्यादा हो गया, एक और बंदा होना चाहिए। उसका भाई था इब्राहिम मसूद। अहमद उसके पास गया, कहा भाई मेरे साथ आ इस काम में, मैं तुझे सब सिखाऊंगा, पैसे भी आएंगे और मिलकर काम करेंगे। इब्राहिम ने बिना सोचे सीधा हाँ बोल दिया, और इस तरह दोनों भाई इब्राहिम और अहमद मसूद एक साथ काम में आ गए। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम सिर्फ अहमद का कॉपी कैट नहीं बना, उसने ज़्यादा सीखा, ज़्यादा डीप गया और वह अहमद से भी ज़्यादा खतरा बन गया। क्योंकि इब्राहिम ने एक चीज़ एक्स्ट्रा सीखी थी, शेहर ताया और शेयर हब्स। तुम्हारा दिमाग उसे रजिस्टर नहीं करता, तेरी आंखें देखती हैं लेकिन तेरा दिमाग प्रोसेस नहीं करता। और इसी से वो अल-हासी फैमिली वाली कहानी शुरू होती है। बेंगाजी में एक फैमिली थी, अल-हासी फैमिली, दीनदार, इज़्ज़तदार, खुशहाल। उनका घर बड़ा था, सुंदर था, फैमिली में बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे सब थे। उनकी एक बेटी थी जो कुछ महीने से अजीब सी परेशानी में थी, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती, डॉक्टर से चेकअप भी कराया मगर डॉक्टर से कुछ नहीं मिला। किसी ने नाम लिया इब्राहिम मसूद। फैमिली ने कांटेक्ट किया, इब्राहिम आया, घर देखा, बेटी को देखा, कुछ पढ़ा, और फिर अंदर ही अंदर उसने जो देखा वो था एक बड़ा खूबसूरत घर, पैसा, इज्जत, और एक फैमिली जो इतनी शरीफ थी कि शक करना उनकी फितरत में नहीं था। इब्राहिम के दिमाग में एक प्लान बन गया, यहाँ रहना चाहिए मुझे परमानेंटली। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, घर वाले उसे निकाल भी सकते थे, शक हो सकता था, कोई देख सकता था। तो उसने अपना 3 स्टेप प्लान एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। स्टेप 1, सेहर ताया, इनविजिबली प्लान।
सिहरताया। ये जादू का वो टाइप है जिसमें टारगेट का जहन तेरी प्रेजेंस को ऑटोमेटिकली इग्नोर करने लगता। मतलब अगर इब्राहिम कमरे में चलता हुआ आता और फैमिली का कोई मेंबर उस कमरे में बैठा है तो उसकी आंखें इब्राहिम पर पड़ेगी, लेकिन दिमाग उस इमेज को प्रोसेस नहीं करेगा, वो सीधा स्किप कर जाएगा उस इंफॉर्मेशन को। इसका इफ़ेक्ट ऐसा होता है जैसे तुम किसी भरी सड़क पर चल रहे हो, हज़ारों लोग हैं लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हें इंडिविजुअली रजिस्टर नहीं करता, वो सब बैकग्राउंड बन जाते हैं। इब्राहिम ने अल-हासी फैमिली पर ये किया। जिन्नात, स्पेशली मरीड टाइप के जिन्नात को उसने ये काम सौंपा। उनका काम था फैमिली के दिमाग को ब्लाइंड रखना इब्राहिम की तरफ से। और दूसरा जादू इन्होंने शहर मशरूब किया, ड्रिंकेबल स्पेल। इसके बाद इब्राहिम ने फैमिली को एक दवाई पिलाई जो असल में शहर मशरूब था। ये एक ऐसा जादू है जो खाने या पीने की चीज़ में मिक्स करके दिया जाता है। इसका असर ये होता है कि इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर और अवेयरनेस किसी और के कंट्रोल में चली जाती है। फैमिली को लगा इब्राहिम ने कुछ शिफा वाली चीज़, मतलब ठीक करने वाली चीज़ दी होगी, लेकिन हकीकत में उन्होंने अपने होश का कंट्रोल खुद उस जादूगर को दे दिया। तीसरा जादू, तस्लीमात और कीले। इब्राहिम ने पूरे घर में काम किया, हर कोने में तलिस्मात दफन किए, दरवाज़ों के पीछे, दरवाज़ों के ऊपर, छतों में, ज़मीन के नीचे। पुलिस को बाद में 30 से ज़्यादा जगहों पर ये चीज़ें मिली और साथ में कीले। हर कील गाड़ने के वक्त इब्राहिम कुछ पढ़ता, जिन्नात का नाम लेता और शैतान से मदद मांगता, यानी कील से किया जाने वाला जादू। हर कील का एक काम था। किसी ने घर की बरकत बंद की, किसी ने फैमिली को आपस में लड़वाया या किसी ने घर से बाहर जाने वाली ख्वाहिश ख़त्म कर दी। जब ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई, इब्राहिम घर में रहने लगा। 9 महीने कैसे होते हैं सोचो एक बार, 9 महीने कैसे होते हैं। 270 दिन इब्राहिम अल-हासी फैमिली के घर में रहा, उनका खाना खाया, उनके घर की बिजली यूज की, रात को उनके घर में सोता रहा और फैमिली कभी एक लम्हे के लिए भी अनकंफर्टेबल फील नहीं की। एक फैमिली मेम्बर ने बाद में इंटरव्यू में बताया, हम सब ठीक थे, मतलब ठीक लग रहे थे लेकिन ठीक थे नहीं। कोई चीज़ थी जो हम फील नहीं कर पा रहे थे, जैसे कोई चीज़ नॉर्मल लगने लगी थी जो नॉर्मल थी ही नहीं। इब्राहिम इन 9 महीनों में सिर्फ रहता ही नहीं रहा, वो काम भी करता रहा, बार बार तलिस्मात रिफ़्रेश करता, कीलें ज़्यादा गढ़ता, फैमिली के मेंबर्स पर इंडिविजुअली जादू करता ताकि हर कोई उसी के कंट्रोल में रहे और साथ में फैमिली के पैसा भी जाता रहे, क्योंकि इलाज के नाम पर वो लेते रहे और फैमिली देती रही, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि इलाज चल रहा है। हमाद अल-गरारी, यह अल-हासी फैमिली से अलग एक और विक्टिम था इब्राहिम का। हमाद अल-गरारी जवान बिजनेसमैन, रियल इस्टेट का काम करता था, बेंगाजी में उनका नाम था। काम अच्छा चलता था, ऊपर वाले ने बहुत नवाजा था। फिर एक दिन सब कुछ रुक गया, कोई वजह नहीं, डील्स फेल होने लगे, पैसे रुकने लगे, घर से निकलने का मन ही नहीं करता था। हमाद ने किसी से नाम सुना था इब्राहिम का, गया उसके पास। इब्राहिम ने एक अजीब चीज़ की, एक स्क्वायर टेबल लिया जिसके चारों कोनों पे खून से भरे प्याले थे, एक पुराना पेन दिया, वो जो पुराने ज़माने में इंक में डुबोकर लिखते थे। इब्राहिम ने कहा, इस टेबल के चारों कोनों पे अपना नाम लिखो और बीच में जो बॉक्सेस है वहाँ भी। हमाद ने लिखा अपने हाथों से। इब्राहिम ने वो टेबल ले ली और उस पे जो मैजिक किया वो हमाद के खून और नाम की वजह से सीधा हमाद पे काम करता। अगले दिन इब्राहिम ने कॉल किया, 4 ताले लाओ अपने साथ। हमाद ने पूछा क्यों? इब्राहिम ने यहाँ एक और ट्रैप किया। इब्राहिम ने कहा ताकि तुम पे कोई और जादू ना कर सके, ये प्रोटेक्शन है। हमाद ने 4 ताले ख़रीद लाए। इब्राहिम ने उन पे कुछ किया, कुछ पढ़ा और कहा जाओ घर के चारों कोनों में ज़मीन में दफन करो। हमाद ने वही किया अपने हाथों से, अपने घर के चारों कोनों में। और जब ये ताले ज़मीन में गए, हमाद का काम पूरी तरह बंद हो गया। 2 साल हमाद घर से निकला ही नहीं। बीमारियां आने लगी, जो पैसा आता इब्राहिम के पास चला जाता और इब्राहिम कहता थोड़ा और वक्त लगेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमाद खुद बता, मैं 2 साल तक अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकला, मुझे अजीब अजीब बीमारियां होने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और मैं बार बार उसी के पास जाता क्योंकि मुझे लगता था वही मुझे ठीक कर सकता। मैं नहीं जानता था कि वही मेरी तकलीफ़ की वजह है। ये जादू का नाम था इकफ़ाहुल हाल, काम और हालात रोकने वाला जादू, और साथ में शहर मोहब्बत तिबिया था, यानी ऐसा जादू ताकि शिकार अपने जादूगर का ही दीवाना रहे। इब्राहिम और अहमद के विक्टिम सिर्फ हमादी अल-हासी फैमिली नहीं थे, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा। एक बुज़ुर्ग आदमी था जिसका पूरा ख़ानदान बीमार हो गया था, वो भी इब्राहिम के पास जाना शुरू किया। इब्राहिम ने उन पे इतना गहरा जादू किया कि उनका ख़ानदान आपस में ही दुश्मन बन गया। तलाक हुए, बाप बेटे में झगड़े हुए, महीने नहीं साल लगे उन्हें समझने में कि क्या हुआ है।
एक बच्ची थी मासूम छोटी सी, उस पर इब्राहिम ने काफिर जिन को भी मुसल्लत कर दिया। वो बच्ची नहीं बची। ये सुनते वक्त सच में अंदर तक हिला देता है। और एक चीज़ जो और भी ज़्यादा दर्दनाक है, इब्राहिम और अहमद ने अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। अपने ही ख़ानदान के लोगों पर जादू किया, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। एक तरफ से पैसा, दूसरी तरफ से कंट्रोल, और तीसरी तरफ से शायद वो सेटिस्फैक्शन जो साइकोलॉजिकली विकृत इंसान को मिलता है दूसरों को तकलीफ़ देते वक्त। जब विक्टिम्स यानी शिकार लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ लोगों ने हिम्मत की। उन्होंने सोचा इतनी मुसीबतें क्यों हैं, इतना पैसा जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। उन्होंने एक असली वेरीफाइड आलिम और राक़ी को बुलाया। वो आलिम घर में गया, उसने एक एक चीज़ देखी, कमरे देखे, दीवारें देखी। उसने कुछ मिनट्स में ही बता दिया ये घर जादू से भरा हुआ है। यहाँ काफ़ी वक्त से कोई ऐसा शख्स आता रहा जो जादूगर है, और लग रहा है यहाँ रहता भी है। फैमिली के होश उड़ गए। पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई, एक नहीं दर्जनों एक साथ। लीबिया में लोग इस मामले में मजाक नहीं करते। जब उन्होंने सुना कि किसी ने उनके घर के साथ और उनके ख़ानदान के साथ ये किया तो उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। पुलिस ने अहमद को पकड़ा। अहमद से पूछताछ शुरू हो गई। पहले उसने मना किया, कहा मुझे नहीं पता इब्राहिम कहाँ है। फिर प्रेशर बढ़ा। अहमद ने बोल दिया इब्राहिम अल-हासी फैमिली के घर में है, वो वहाँ रहता है, उन्हें पता नहीं है। पुलिस सीधा अल-हासी फैमिली के दरवाजे पर पहुंची। फैमिली ने दरवाज़ा खोला। पुलिस ने कहा आपके घर में इब्राहिम मसूद एक वांटेड क्रिमिनल है। कोई नहीं है, आप गलत जगह पे आए हो, हमारा घर शरीफ है। पुलिस ने कहा हमें तलाशी लेनी होगी। फैमिली ने कहा ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। अंदर गए पुलिस ऑफिसर, फैमिली मेम्बर्स और साथ में एक राकी शरई भी, ताकि अगर जादू हो तो वहाँ पढ़े। एक एक कमरा, एक एक कोना, एक बंद दरवाज़ा खोला गया। इब्राहिम मसूद सीधा ज़मीन पर बैठा था। सामने बखूर जल रहा था और हाथ में कुछ अजीब चीज़ें थी, दीवार पे लिखे हुए तलिस्मात। वो वहाँ था अभी भी पूरे वक्त। अल-हासी फैमिली के कुछ लोग रो पड़े, कुछ के होश उड़ गए। कुछ ने कहा ये क्या था, ये इंसान हमारे घर में था और हम नहीं जानते थे। पुलिस ने इब्राहिम को घसीटते हुए बाहर निकाला। बाद में घर की तलाशी में 30 से ज़्यादा जगहों पर तलिस्मात और कीले मिली, दीवारों पे लिखे जादू के निशानात और वो सब सामान जो इब्राहिम यूज़ करता था। दोस्तों मैं यहाँ रुक के तुम्हें वो जादू के टाइप्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो इब्राहिम ने यूज़ किया था। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम कभी भी ऐसे सिचुएशन में हो या कोई ऐसा केस सुनो, तुम समझो कि टेक्निकली क्या हो रहा था। सिहर ताया, इस जादू का काम ये होता है कि टारगेट का परसेप्शन ब्लर हो जाता है। वो चीज़ या इंसान जो सामने है, जहन उसे प्रोसेस करना बंद कर देता है। इसका फिजिकल असर ऐसा होता है जैसे इंसान नींद में हो, सब दिख रहा है लेकिन कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा है। इब्राहिम ये अल-हासी फैमिली पे किया ताकि वो उसकी प्रेजेंस नोटिस ना कर सके। शहर मसरूब, ये जादू खाने या पीने की चीज़ें में किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिन्नात के नाम के साथ इस चीज़ में मिक्स की जाती है। जब शिकार खाता या पीता है, ये जादू डायरेक्टली उसके सिस्टम में इंटर करता है। इसका असर है इंसान की विल पावर और डिसीजन मेकिंग पर डायरेक्ट अटैक। शिहर बिल मिस्मार, ये अरबिक और अफ्रीकन जादू ट्रेडिशन में बहुत पुराना तरीका है। एक कील जिस पे कुछ पढ़ा जाता है, स्पेसिफिक जिन्नात को समन किया जाता है, उस ज़मीन में या दीवार में गाड़ दिया जाता है। हर कील का एक स्पेसिफिक काम होता है। किसी ने रिश्ता तोड़ना, किसी ने कारोबार रोकना, किसी ने घर में अंधेरा लाना। इब्राहिम ने अल-हासी फैमिली के घर में 30 से ज़्यादा कीलें गाड़ी थी। सिहर इकफ़ाहुल हाल, इस जादू का काम है इंसान का काम, कारोबार या ज़िंदगी को पूरी तरह रोक देना। हमाद अल-गरारी इसका शिकार हुआ था। 2 साल घर से नहीं निकला। ये जादू अक्सर ताले या बंद चीज़ें यूज़ करके किया जाता है। सिंबॉलिक तौर पे शिकार की ज़िंदगी लॉक कर दी जाती है। शहर मोहब्बत, शहर मोहब्बत या तबिया, ये जादू शिकार को जादूगर का मोहताज बना देता है। शिकार को बार बार उसी के पास जाने की चाहत होती है। ये मोहब्बत नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जो जादू की वजह से बनती है। इसलिए हमाद जानता भी था कि कुछ गलत है, फिर भी इब्राहिम के पास जाता। दोस्तों ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हें एक सीधा सवाल पूछता हूँ। 20 साल, इतने ख़ानदान, इतनी ज़िंदगियाँ तबाह, एक बच्चे की मौत और वो सब लोग जो आज भी इस एक्सपीरियंस से उभर रहे हैं, ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि इब्राहिम और अहमद बुरे थे? इसलिए भी कि लोग मुश्किल में सीधा गॉड की तरफ छोड़कर शैतान की तरफ भागते हैं। जब भी मुसीबत आए एक मशहूर नाम की तरफ भागे। किसी ने दाढ़ी देखी, किसी ने नाम सुना, या ये कुरान पढ़ते हैं। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई सोच नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।